आज हम बात करने जा रहे हैं कैसे खतरनाक और दिखने में भोले भाले लगने वाले मौसम संकेत की जो हमारे शरीर के लिए जानलेवा साबित हो सकता है। वेट बल्ब टेम्परेचर। आसान भाषा में समझे तो वेट बल्ब टेम्परेचर का मतलब सिर्फ गर्मी नहीं है, बल्कि ये एक ऐसा आंकड़ा है जो हवा की नमी और तापमान को मिलाकर बताता है कि हमारे शरीर के बाहर का मौसम कितना भारी पड़ रहा है। आप 40 डिग्री की गर्मी में भी ठीक रह सकते हैं, लेकिन अगर नमी ज्यादा हो गई तो वही 40 डिग्री आपको अस्पताल तक पहुंचा सकती है। अब जरा दिल्ली की बात करें। सोमवार को दिल्ली का हीट इंडेक्स यानी गर्मी का असली एहसास 49 डिग्री तक पहुंच गया था। हवा में आर्द्रता सुबह के समय करीब 48% थी और वेट बल्ब टेम्परेचर वो 30 से 31 के बीच झूल रहा था। अब सुनने में ये आंकड़ा छोटा लगता है, लेकिन वैज्ञानिक की माने तो अगर वेट बल्ब टेम्परेचर 35 डिग्री तक पहुंच जाए तो इंसान का शरीर खुद को ठंडा करना बंद कर देता है। पसीना आना भी तब कम करता है, यानी आपका शरीर अंदर ही अंदर पकने लगता है। दिल्ली के आया नगर में तापमान 45.3 डिग्री पहुंच गया। यहाँ वेट बल्ब टेम्परेचर 30 डिग्री से ऊपर था। पटना में 40 डिग्री के साथ 60% ह्यूमिडिटी दर्ज की गई थी। लखनऊ में 42 डिग्री और 51% ह्यूमिडिटी। कोलकाता में 37 डिग्री लेकिन नमी 72% तक थी। इन आंकड़ों से साफ है कि पूरे देश में हालत बेहद खराब होते जा रहे हैं। अब जरा सोचिए, जब हवा में नमी बहुत ज्यादा हो जाती है तो हमारे शरीर से निकलने वाला पसीना वाष्पित नहीं हो पाता है, और जब पसीना सूखता नहीं है तो शरीर खुद को ठंडा नहीं कर पाता है। इसका सीधा असर हमारे शरीर के अंदरूनी तापमान पर पड़ता है, और यही वजह है कि कई लोगों को हीट स्ट्रोक, चक्कर, लो बीपी, यहाँ तक कि बेहोश भी हो जाते हैं। भारत मौसम विज्ञान विभाग यानी IMD ने चेतावनी दी है कि अगले 4-5 दिन उत्तर पश्चिमी भारत के लिए भारी पड़ सकते हैं। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, इन सभी राज्यों में लू चलने की प्रबल संभावना है। साथ ही IMD ने मंगलवार के लिए पश्चिमी राजस्थान में रेड अलर्ट जारी किया है। यानी अब ये सिर्फ गर्मी नहीं रही है, ये एक मेडिकल इमरजेंसी बन चुकी है। लेकिन दोस्तों, ये तो रहा आज का हाल। अब जरा कल की सोचिए। वेट बल्ब टेम्परेचर को लेकर वैज्ञानिक की ताजा अध्ययन बता रहे हैं कि अब 35 डिग्री नहीं बल्कि 31 डिग्री ही इंसानी सहनशीलता की सीमा बनती जा रही है। पेंसिल्वेनिया यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिक ने 2023 में एक स्टडी की जिसमें पाया गया कि 31 डिग्री वेट बल्ब टेम्परेचर में भी शरीर का तापमान बढ़ने लगता है, इवन जब आप कुछ ज्यादा काम कर रहे हो। तो साफ है कि जितना हमने सोचा था ये स्थिति उससे भी ज्यादा खतरनाक है। अब बात करते हैं मॉनसून की। अरब सागर की नमी अभी उत्तर पश्चिमी भारत तक नहीं पहुंची है। पश्चिमी विक्षोभ का असर खत्म हो रहा है और इससे पहले कि थोड़ी बहुत नमी आई वो अब उष्म बनकर शरीर पर भारी बन रही है। 8 जून से मानसून आगे नहीं बढ़ रहा है। इसकी उत्तरी सीमा अब भी मुंबई, पुरी और आदिलाबाद के आसपास रही है। IMD कह रहा है कि 12 से 18 जून के हफ्ते में मानसून दोबारा एक्टिव हो सकता है, लेकिन तब तक क्या होगा? उत्तर भारत में अब हर दिन तपन बढ़ेगी। सूरज की किरणें जमीन से टकराकर तेज गर्मी पैदा करेंगी और तब तक आप, हम जैसे करोड़ों लोग इस उष्ण और गर्मी के बीच झूलते रहेंगे। अब सवाल उठता है, क्या करें? देखिए, सबसे पहले तो ये जानना जरूरी है कि वेट बल्ब टेम्परेचर आपको अखबारों में या मौसम एप्स में नहीं मिलेगा, लेकिन आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं। अगर हवा भारी लगे, पसीना सूखने में समय ले और गर्मी चुभने लगे तो समझ जाइए कि वेट बल्ब टेम्परेचर खतरनाक स्तर पर है। तो क्या करें? सुबह 11 से 4 बजे तक घर से बाहर ना निकले जब तक बहुत जरूरी ना हो। हल्के और ढीले कपड़े पहने जो पसीना को सोखने और शरीर को सांस लेने दे। पानी और नींबू पानी ज्यादा से ज्यादा पिए ताकि डिहाइड्रेशन से बचा जा सके। अगर काम पर निकलना ही पड़े तो गमछा या रुमाल से सर और गर्दन ढके। बुजुर्ग और बच्चों का खास ख्याल रखें क्योंकि उनका शरीर हीट स्ट्रोक को जल्दी नहीं झेल पाता है। और सबसे जरूरी बात, अगर किसी को चक्कर आए, उल्टी महसूस हो, बहुत पसीना आए या उल्टा पसीना आना बंद हो जाए तो तुरंत मेडिकल हेल्प लें। हीट स्ट्रोक की शुरुआती निशानी यही हो सकती है। अब ये बताइए, ये हालत क्यों बने?
सीधा जवाब है क्लाइमेट चेंज। जलवायु परिवर्तन ने भारत जैसे देश में गर्मी और ज्यादा जानलेवा बना दिया है। ग्लोबल वार्मिंग का असर अब सिर्फ हिमालय की बर्फ या समुद्र के स्तर तक सीमित नहीं रहा है, ये हमारी सांसों में, हमारे पसीनों में और हमारी थाली तक पहुंच चुका है। हमारे शहर कंक्रीट और जंगल बन चुके हैं, न हरियाली बची है और न हवा बहने का रास्ता। कार्बन एमिशन को हर रोज बढ़ा रहे हैं, लेकिन उसे कम करने के लिए हम समय नहीं दे रहे हैं और न ही इरादा। इसलिए दोस्तों, अब अगली बार कोई कहे अरे गर्मी तो हर साल पड़ती है, तो उन्हें बताइए कि अब ये सामान्य गर्मी नहीं रही। ये एक साइंटिफिक क्राइसिस है और इसे बचने के लिए हमें न केवल सिस्टम की बल्कि खुद से भी जवाबदेही जरूरी है। आखिर में यही कहेंगे, गर्मी तो आएगी लेकिन तैयार रहेंगे तो जान बचेगी। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो अपने आसपास के लोगों को भी इसके बारे में बताइए। किसी का भी हीट स्ट्रोक या थकावट से बचना सिर्फ डॉक्टर ही काम आएगा, यह हम सबकी जिम्मेदारी है। तब तक अपना ख्याल रखिए और हाँ, पानी पीते रहिए, जरूरत से थोड़ा ज्यादा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। ऐसी और भी खबरों के लिए और जानकारी के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए खबर।